अल्लाहु 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 अल्लाह व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यअतज़िरून इलैकुम। आज 11वां पारा दौरे खुलासा तफसीर में हमारा हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला ने 10वें पारे के इख्तिताम पर दो किस्म के तबक़ात का जिक्र फरमाया था। एक वो जो ग़ज़वा तबूक में मोमिन सादिक बन के नुमायाँ हुए और उनको अच्छे अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिताब फरमाया। दूसरा वो तबका था जो मुनाफिक बन के रूनमा हुआ और उसकी असलियत तमाम अहले ईमान के सामने जाहिर हो गई। 11वें पारे के आगाज में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं का जिक्र किया। चूँकि इंसान की आदत है जब उससे गलती होती है तो गलती पर या तो नदामत करता है या फिर अकड़ जाता है। नदामत करने वाले की निस्बत उन सहाबा के साथ है जो ग़ज़वा तबूक में माल और कसरत की वजह से भी जा ना सके, लेकिन उज़र ये था या काहिल थे, सुस्ती हो गई या लेट हो गए। लेकिन मुनाफिकीन बावजूद इसके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ऐन मुश्किल वक़्त में छोड़ दिया और मुसलमानों के साथ माली ताआवुन भी नहीं किया, अपनी इस गलती पर नादिम होने के बजाय उन्होंने अकड़ना शुरू कर दिया और बारगाह रिसालत में आकर ऐसे हीले बहाने तराशने शुरू किए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा इकराम को ये साबित करने के लिए कि हम सच्चे हैं और हम आपके मुखलिस हैं, उन्होंने कस्में भी खाई। चूँकि झूठा अपनी झूठी बात को बयान करने के लिए बाज़ औक़ात कस्मों का सहारा भी लेता है। जो मुखलिस होता है, पक्का होता है, सच्चा होता है, सुच्चा होता है, उसे कस्मों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अस्हाबे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखलिस थे, उन्हें कसम की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि अल्लाह के कुरान ने उन सहाबा के मुताल्लिक खुद आयात का नुज़ूल किया। मुशरिकीन और मुनाफिकीन कसमें खाकर यकीन दहानियाँ कराते हैं। 11वें पारे के आगाज में यअतज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम, अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी आप जब वापस जाएंगे तो आपको बहुत से उज़र करने वालों का सामना होगा। वो मुनाफिकीन तबका है जो कस्में खा खा कर उज़र करेगा, कस्में खा खा कर कहेगा कि या रसूलल्लाह हमारे बच्चे छोटे थे, हमारे घर खाली थे, हम फलां काम में फंस गए। जैसे आज दीन का काम करना नहीं चाहता जो कोई, तो वो उज़र करता है, तावीलें करता है, अपने आप को चरब जबान समझ के और अपनी चरब जबानी एंकरपन और मीडिया के सामने बोलना, दुनिया के सामने झूठ बोलना और फिर वो इस तरह दीन पर तनकीस करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि अवाम को, अहलुल्लाह को, अहले इल्म को उसके दजल का पता नहीं होता, बल्कि अल्लाह वाले इसलिए खामोशी इख्तियार करते हैं कि इसको थोड़ा सा मौका दिया जाए, शायद ये हदायत पर आ जाए। यही काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया जब वो कस्में खाकर आके कहते थे या रसूलल्लाह कि हम अल्लाह की कसम इस वजह से नहीं गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकूत इख्तियार करते थे। क्योंकि अल्लाह ने बारगाह रिसालत में पहले से अहकामात तबूक की वापसी पारी नाजिल फरमा के आपको खबर दे दी थी कि ये ऐसा करेंगे। सयहलिफूना बिल्लाह, सयहलिफूना बिल्लाह, अल्लाह पे कस्में खाएंगे। इज़न क़लबतुम इलैहिम लितुअरिज़ू अन्हुम फ़अरिज़ू अन्हुम, मेरे नबी आप उनकी कस्मों पे खामोश रहना। फ़अरिज़ू अन्हुम, चूँकि उन्होंने आपसे एराज़ किया, आज आप उनसे एराज़ करें। और अल्लाह फरमाते इन्नहुम रिज्स, इनका दिल गंदा है, इनके दिल में मैल है मुनाफिकत की, सहाबा के मुताल्लिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक। व मअवाहुम जहन्नम, ये दोज़ख में जाएंगे मुनाफिकत की वजह से। आप छोड़ दें इन्हें। फिर जो बद्दू है ना अरब का, देहाती, उसे आराबी कहते हैं। वो बिल्कुल जट होता है। वो दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना, या रसूलल्लाह मुझे ऐसा अमल बताएं। देहाती आके चीखना शुरू कर देते थे, चिल्लाना। मिशकात शरीफ की हदीस है कि जो जन्नत में सीधा ले जाए। तो देहाती
ज़्यादा बात सलीका नहीं जानते थे कलाम का। अल्लाह ने 3 किस्म के देहातियों का, आराबियों का जिक्र किया। पहली आयत में फरमाया अल-अअराबु अशद्दु कुफ्रन व निफाका व अजदरु अल्ला यअलमु हुदूद। अब फरमाया देहाती मुनाफकत में बड़े सख्त होते हैं। ये जो देहात में रहते हैं लोग, वहाँ पहाड़ी इलाकों में, देहातों में, गांव के अंदर उनको दीन का माहौल कम मिलता है, तो इसलिए अक्सर वो ज़्यादा सख्त होते हैं कि अपने बाप दादा के अकीदे पर उनको कोई सीधा इतना जल्दी नहीं लाइन पे ला सकता। तो इनकी अल्लाह ने कहा मुनाफकत में सख्त होते हैं ये आराबी जो है, अरब के ख़ास तौर पे। और फिर फरमाया दूसरी आयत व मिनल अअराबी मन यत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ु मग़रमन व यतरब्बसु बिकुम अद-दवाइर। दूसरी आयत ये उनके लिए बयान फरमाई। फिर ये दो तो उनकी खर्च भी नहीं करते, कंजूस भी होते हैं, ये भी होते हैं। उसके बाद तीसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया व मिनल अअराब मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ु क़ुरबातन इंदल्लाह व सलवातिर रसूल, कि एक उनमें तबका अब ऐसा है जो खर्च भी करता है, नबी की दुआ भी लेता है, ईमान भी लाता है। गोया कि हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। सारा आप नहीं कह सकते जो आराबी बद्दू हैं वो सारे ही गलत हैं, यानी उनमें जो अच्छे हैं वो बहुत अच्छे हैं, और जो मुनाफकत में बढ़ते हैं तो वो हद दर्जे ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरे रुकू के अंदर वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह ने 2 तबकात सहाबा का जिक्र किया। आज हमारे यहाँ भी कहा जाता है एक फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए, एक फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए। वस्साबिकून अल-अव्वलून, पहले मुसलमान फतह मक्का से होने वालों को वस्साबिकून कहते हैं, अव्वलून मुहाजिरीन और अंसार। और वल्लज़ीना तबअूहुम, बाद में जो मुसलमान हुए वो उनकी इत्तबा करने वाले हैं, या तलक़ा जिनको कहा जाता है कि ये फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए। और बाज़ कहते हैं जी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और इसी तरह अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और दीगर इस तरह की हिंदा और दीगर वहशी सहाबी और दीगर जो है ये सारे बाद में मुसलमान हुए। और इकरमा बिन अबी जहल बाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में मुसलमान हुए। इन दोनों के मरातिब में फ़र्क है, ये मुसल्लम बात है। फ़तह मक्का से पहले मुसलमान होने वालों का दर्जा बहुत ज़्यादा है, और फ़तह मक्का के बाद मुसलमान होने वालों का दर्जा उनसे थोड़ा सा रुतबे में, शान में थोड़ी सी कमी है, क्योंकि ये बदर में शरीक हुए, उखद में शरीक हुए, इन्होंने इतने वक़्त रसूलुल्लाह के साथ ज़्यादा गुजारा, इबादत ज़्यादा की, और फिर शुरू आगाज़ इस्लाम में मुसलमान हुए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी कोई बुरा तो नहीं कह रहे, उनकी शान थोड़ी सी इनसे कम हो सकती है, लेकिन मकाम सहाबियत उनके लिए किसी किस्म की कमी नहीं हो सकती। सहाबी उसको कहते हैं जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत ईमान में देखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखने की वजह से वो ईमान ही की हालत में दुनिया से बाद में गया, तो वो रोज़े महशर मग़फ़ूर लोगों में शामिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ फरमाया अल्लाह ने कि वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, कि मैं तो बाद वालों से भी जो इत्तबा पहलों की करने वाले हैं मैं राज़ी हो गया, यानी उनको भी बख्श देगा अल्लाह। अल्लाह ने उनको भी रज़ी अल्लाह कह दिया। रज़ियल्लाहु अन्हु फ़तह मक्का से पहले वाले भी हैं, बाद वाले भी हैं। मग़फ़ूर जो है वो महफूज जो हैं वो पहले वाले भी हैं, बाद वाले भी हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन पहले वाले भी इज्जत वाले हैं, बाद वाले भी इज्जत वाले हैं, लेकिन अपने मरातिब हैं। जैसे मरातिब होते हैं फौज में, फौजी कहा जाएगा, लेकिन कोई मेजर, कोई जनरल, कोई कर्नल, कोई ब्रिगेडियर होगा। इसी तरह सहाबा में ये रैंक हैं, लेकिन हैं सारे जनती, क्योंकि कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने कुरान में कहा सारे जनती हैं, सारों से अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और जिक्र फरमाया कि मुसलमानों के अंदर देखिए सहाबा इकराम सबसे ज्यादा उश्शाक़े रसूल थे, उनसे ज्यादा अफजल मोहब्बत रसूल करने वाले कोई नहीं आए। एक सहाबी अबू लुबाबा अंसारी हैं मुंजर, उनसे थोड़े से कोई लग़ज़िश हो गई। उन्होंने कहा मैं उस वक्त तक
जब तक अल्लाह मेरी तौबा का ऐलान ना फरमाए कि मैं सच्चा तौबा करने वाला हूँ, मैं अपने आप को मस्जिद नबवी में बांध के रखूँगा। एक सतून था, उसे आज भी अबू लुबाबा सतून कहा जाता है, जन्नत रियाजुल जन्ना के अंदर है। वहाँ अपने आप को बांध देते थे, सिर्फ नमाज फ़र्ज अदा करते, उसके बाद फिर बांध लेते, खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो उनको देखते और थोड़ा सा कन अखियों से देखकर थोड़ा सा तबस्सुम फरमाते, लेकिन आप भी खामोशी इख्तियार किए हुए थे कि जब तक रब्बुल आलमीन इनके बारे में कोई फैसला नहीं करता, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करूँगा। इसको अल्लाह ने यहाँ बयान किया। अब ये आयत नंबर है इस दूसरे पारे की तीसरी आयत, व आखरून अतरफू बिजुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहा व आखर सय्यअ असल्लाहु अन यतूब अलैहिम। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाजिल फरमाई कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो खलत मलत कर देते हैं, नेकी भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, कभी नेकी कभी गुनाह। अब वो पशेमान भी रहते हैं गुनाह होने से और फिर नेकी करने से खुश भी होते हैं। ऐसे लोग यकीन रख लें, असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, अल्लाह इनको ज़रूर बख्शेगा, चूँकि इनके दिल में नदामत ही बख्शिश की निशानी है। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम। अब ये जो आयात हैं ये उस सहाबी के लिए उतरी कि आपसे खता हुई है, कोई बात नहीं, आपका दिल जो पशेमान है, आप अकड़ तो नहीं रहे। आज तो हम लोग अकड़ते हैं गुनाह करके, इजहार करते हैं, गुनाह है बहुत बड़ा, और ये बहुत बड़ी नाफरमानी है कि गुनाह करके तशहीर करना। सहाबी के लिए आयत उतरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से खोला। आज जो रियाजुल जन्ना में उस सतून में 2 नफल पड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा देंगे। सतून अबू लुबाबा लिखा हुआ है उस जगह पे। आगे इसी दूसरे रुकू की आगे आप देखिए आयत है कि वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारम व कुफ़रम व तफ़रीक़म बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह। अब देखिए मुनाफ़िकीन, मदीना में एक पहाड़ी है, वहाँ छोटी सी, वहाँ बैठ के प्लानिंगें करते थे। हजूर जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में गए तो मुनाफिक नहीं गए, वो पीछे बैठ के आपस में मशवरे करने लगे किस तरह इस्लाम को नुकसान दिया जाए, मुसलमानों को मदीने से निकाला जाए। अब्दुल्ला बिन उबई उनका सरदार था, तो वहाँ मशवरा हुआ कि एक छोटी सी मस्जिद बनाते हैं, हजूर से बुलवा कर उसकी नमाज पढ़वाते हैं। यूँ हम मस्जिद नबवी नहीं जाया करेंगे, यही नमाज पढ़ेंगे, यहाँ हम बैठ के मशवरे करके अपना पूरा अमल दरामद करेंगे और इस तरह मुसलमानों को नुकसान देंगे। हजूर अलैहिस्सलाम तबूक जाने लगे तो मुनाफिक आए, या रसूलल्लाह एक नमाज पढ़ा के इफ्तिताह कर दें। आपने कहा इंशाअल्लाह वापसी पर। आप चले गए, वापस आए, फिर मुनाफिक आए, आपने कहा चलो मैं आऊँगा फलां दिन। आप जाने लगे थे, अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारम व कुफ़रा। ये मस्जिद ज़रार जो है ये कुफर पर बनाई गई है, तफरका के लिए बनाई गई है। जिस मस्जिद में उम्मत पे तफरीक डालने की बात हो और फिरका परस्ती हो और फलां मुसलमान है, फलां काफिर है, और फलां यहाँ तबलीग नहीं कर सकता, तबलीग वाला यहाँ दाखिल नहीं हो सकता, यहाँ तबलीगी जमातें नहीं आ सकती, यहाँ कोई अल्लाह रसूल की बात नहीं कर सकता, ये पाबंदियाँ जिस मस्जिद में लगाएं वो भी मस्जिद ज़रार हो जाती है। मस्जिद उसको कहा जाता है जहाँ मुसलमानों को मोहब्बत बांटी जाए, इख्तलाफ नहीं बल्कि इत्तफाक का दरस दिया जा रहा हो, इत्तहाद का दरस दिया जा रहा हो, कुरान और सुन्नत की बात की जा रही हो, ना कि बिदआत और रसूमात की। तो फरमाया कि मस्जिद ज़रार से रोक दिया हजूर को। हजूर ने अस्तली को भेजा, उन्होंने जाके उस मस्जिद को बिल्कुल जला के ख़त्म कर दिया। मस्जिद कुबा के करीब है वो जगह, आज भी मस्जिद कुबा की उल्टे हाथ की तरफ जो है टंकी एक बनी, उसकी निशानी है। और वहाँ ये नखुसत थी, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा तफसीर कबीर के अंदर कि बाद में कोई इंसान उस जगह रहता नहीं था। एक सहाबी ने वो ज़मीन ख़रीद के घर बनाया, उसके बच्चे ही पैदा नहीं होते थे, जो पैदा हो फौत हो जाए, जो पैदा हो फौत हो जाए। यहाँ तक कि वो जगह सुनसान पड़ी रही, वहाँ कोई अगर मुर्गी भी बैठती थी तो अंडा में से चूजा जिंदा नहीं रहता था, और वहाँ जानवर भी मर जाते थे। इतनी नखुसत थी, जहाँ अल्लाह के दीन की मुखालफत में इंसान बैठता है वो जगह मनहूस हो जाती है। आगे फरमाया ये तो मस्जिद थी कुफर मुनाफकत पर बनाई गई, और आगे उस मस्जिद की तारीफ फरमाई कि
लमस्जिद उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीह, कि वो मस्जिद जो तक़वे के बुनियाद पे बनाई गई है, मुसलमानों को दीन की तरफ लाने के लिए, लोगों को आखिरत की तरफ लाने के लिए, वो मस्जिद कुबा है। ये कुरान की आयत उस मस्जिद की तरफ रहनुमाई फरमा रही हैं। आगे अल्लाह ने ईमान वालों से तीसरे रुकू में कहा, मैंने तुम्हें खरीदा हुआ है, तुम तो बिके हुए हो, तुम क्यों अपनी मर्जी करते हो, तुम क्यों जो है अपनी मनमानियां करते हो, तुम दुनिया में थोड़े वक्त के लिए आए हो। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, मैंने मोमिनीन को जन्नत के बदले में खरीदा हुआ है। मोमिन जन्नत के बदले में बिके हुए हैं, अल्लाह ने फरमाया। और उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरे रुकू की दूसरी आयत, मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन, मुशरिक के लिए आप दुआ नहीं कर सकते। आपको पता चल जाए कि यह आदमी मुशरिक था और अकीदा शिर्क पे मरा है और ये तौहीद से दूर था, तो आप उसके लिए दुआ ना करें। ये अल्लाह ने अपने नबी से कहा। हजूर अलैहिस्सलाम के चचा फोत हुए अबू तालिब, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू तालिब कलमा पढ़ लो, मेरे कान में पढ़ लो, मैं क़यामत में आपकी गवाही दूंगा। आपने कहा, भतीजे मैं इन मक्का के सरदारों में अपनी बदनामी नहीं कराना चाहता कि भतीजे का दीन खौफ की वजह से मरते वक्त कबूल कर लिया। मैं दिल से तुम्हें मानता हूं, लेकिन मैं कलमा नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि लोग मुझे बुज़दिल कहेंगे। फौत हो गए हालत कुफर में। बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया जहन्नुम में सबसे कम अजाब दोज़खी को आग के जूते पहनाए जाएंगे और वो अबू तालिब होंगे। अबू तालिब को तखफीफ की अजाब की हजूर की वजह से। अबू तालिब फौत हुए, हजूर ने दुआ की, अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई कि हजूर आपको जचता नहीं है कि आप मुशरिक के लिए दुआ करें, चाहे वो आपका उली कुर्बा, खुद अल्लाह ने कह दिया वलौ कानू उली कुर्बा, चाहे वो आपका करीबी ही क्यों ना हो, मुशरिक को अल्लाह नहीं माफ करेगा, नहीं बख्शेगा। आगे आयत में कहा वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लि अबीही, इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद के लिए इस्तिग़फ़ार की थी, लेकिन हमने उनकी कबूल नहीं की दुआ। क़यामत के दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह मेरा बाप दोज़ख में, अल्लाह बिज्जू की शक्ल में उनके बाप को करके दोज़ख में फेंकेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा ये आपके वालिद हैं, तो इसलिए ताकि आप देख ना पाएं उनकी असली शक्ल। तो ये अल्लाह कुरान हकीम में फरमाता है लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसार। अब देखिए व अलस सलासतिल लज़ीना खुल्लिफू, अब ये तबूक के वाक़े में 3 सहाबा मुखलिस बदरी सहाबा भी उनमें थे, वो पीछे रह गए। अब उन्होंने आके हीले नहीं किए, उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने कस्में नहीं खाई, सयहलिफून बिल्लाहि इज़ क़लबतुम इलैहिम लितुअरिज़ू अन्हुम, हम उज़र करते हैं ये झूठ वो झूठ। हमारे यहाँ झूठ बोला जाता है, छुट्टी कर लें, कहीं कोई काम ना करना हो तो उसके बाद झूठ बोल बोल के। सहाबा ने आकर फौरन कहा या रसूल अल्लाह, पैसा भी था, हर चीज थी, लेकिन हमने कहा सवारी आला है, कल चले जाएंगे। यूं करते 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 हम पीछे रह गए। अब जो फैसला आपका वो अल्लाह का होगा, हमें कबूल है, सजा देते हैं सजा दें। ये असल बंदगी है। हजूर अलैहिस्सलाम ने उनके चेहरे देखे, सच्चों का चेहरा बता देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सहाबी थे, काब बिन मालिक बड़े शायर भी थे, मुरारा बिन रबी और जो है एक उनमें हिलाल बिन उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। आपने कहा इनसे सोशल बाइकआउट कर दो, सब ने बातचीत खत्म, लेन देन खत्म। 50 दिन बाद अल्लाह ने ये आयात नाजिल फरमाई। उन सहाबा की शान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब से फरमाया, काब जब से तेरी माँ ने जना है, आज का दिन तेरी जिंदगी में इससे रोशन कभी नहीं आएगा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए इतना बड़ा इनाम फरमाया। अल्लाह ने उसके बाद 4 चीजें मुसलमानों को बयान फरमाई। मुसलमानों से फरमाया कि 4 अहम बातें हैं जिन पर तुम्हें अमल करना चाहिए। 4 बातों का इन्हीं आयात में आगे बयान। पहला ये कि अलानिया और खुफिया तकवा को इख्तियार करो। इन सहाबा ने तकवा इख्तियार किया, अल्लाह ने कैसे उनके लिए ऐलान फरमा दिया। और दूसरी ये कि अहले निफाक से, मुनाफकत वालों से दूर रहें और बुरे लोगों की मजालिस से भी दूर रहें। इसलिए अल्लाह ने कहा कूनू मअस सादिकीन, अगली आयत में, क्या ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। देखें 2 बातें आयत में बयान की, ईमान वालों के साथ रहो और तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ रहो, यह अल्लाह ने बयान किया। और तीसरी चीज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि चाहे तुम्हें माल की तंगी होती है या वुसाअत होती है, नबी की जात को, अल्लाह की जात को फोकियत दो, उनका साथ ना छोड़ो। आप गरीब हैं
फिर भी नबी के दर पे नबी के ग़ुलाम बने। आप अमीर हैं फिर भी नबी के ग़ुलाम बने। और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक चीज़ जो चौथी बयान की कि अताअत इलाही को नहीं छोड़ना, कभी अताअत रसूल को कभी नहीं छोड़ना। और फिर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग का काम शुरू किया और उनको हुजरा नबवी में मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के जो भाई थे खादमे मस्जिद नबवी, उन्होंने रात को बाहर से ताला लगा के अंदर कब्र मुबारक की जगह पे छोड़ दिया। 3 रातें आपने वहां गुजार कर ये पूरा तबलीग का काम समझा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में समझाया। यही वजह है कि हदायत इससे फैली और इसमें कसीर तादाद जो है तबलीग में अल्हम्दुलिल्लाह हदायत पर आई। दुनिया में ऐसी जमात 1000 साल में नहीं आई है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि आपने तबलीग का काम कहाँ से लिया, ये जो जमातें आती हैं जाती हैं ये आपने फरमाया कुरान से। का कुरान में कहाँ है? का सूरह तौबा पढ़ो, ये आयत जो आखिरी रुकू से पहले आयत है वो देखिए, वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफा। सारे मुसलमान तो ऐसा कर ही नहीं सकते कि वो सारे निकल जाएं, सारे तबलीग में चले जाएं। मदारिस बंद, मसाजिद बंद, खानकाहें बंद, दफातर बंद, सारे दुनिया के निज़ाम बंद, नहीं, सारे ना जाएं। फलौला नफरा मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम, एक गुरोह सारों में से जाए, हर जगह से थोड़े थोड़े लोग जाएं। वो जाकर क्या करें? ताइफतुन, एक गुरोह जाए, तफक्कहू लियतफक्कहू फिद्दीन, ताकि जाके वो दीन को सीखे। अब वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, पायलट है और पुलिसमैन है, फौजी है, एंकर है, मीडिया से ताल्लुक रखता है, किसी भी शोबे से ताल्लुक है। कुछ लोग ताइफा, कोई गुरोह जाए, लियतफक्कहू फिद्दीन, ताकि जाके दीन को सीखे, फिरकावारियत को नहीं, इख्तलाफात को नहीं, कुफर के फतवों को नहीं, बल्कि दीन को सीखे, कुरान और सुन्नत को सीखे, बिदआत को नहीं, रसूमात को नहीं। वलियंज़िरु कौमहुम, फिर अपने कौम में वापिस आए। इंजीनियर है, इंजीनियर तबके के पास आए, पायलट है, पायलट वालों के पास आए, डॉक्टर है, हॉस्पिटलों में आए, डॉक्टर्स के पास आए, जज है, वकील है, पुलिसमैन है, फौजी है, आलिम है, मुदर्रिस है, बिजनेसमैन है। वो अपने उन तबकात के पास आए और आकर उन्हें क्या कहे? वलियुनज़िरु कौमहुम, उन्हें डराए, आखिरत का बताए, समझाए। इज़ा रजऊ इलैहिम, ताकि वो भी इसी मकसद की तरफ आएँ। लअल्लहुम यहज़रून, ताकि उनके अंदर भी दीन का इस्तेहज़ार पैदा हो, आखिरत का खौफ पैदा हो। ये फार्मूला तबलीगी जमात ने अपनाया। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ी इस्लामी जमात है, तहरीक है, जिसने लाखों लोगों को बदल कर मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दिया। आप कुरान देखें, एक है, लेकिन कुरान एक है, लेकिन उसके सुनने वाले की अपनी तवज्जो का असर होता है। एक ने कुरान सुना वो सिद्दीक़े अकबर बन गया और एक ने कुरान सुना वो अबू जहल जिंदीक़े अकबर बन गया। कुरान कहता है व इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन फमिनहुम मन यक़ूल अय्युकुम ज़ादतहु हाज़ि ईमाना, वो लोग जो ईमान वाले हैं, जो तवज्जो से कुरान सुनते हैं, उनका ईमान बढ़ता है, ज्यादा होता है। और व अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, और जिनके दिलों में मरज़ है, मुनाफ़क़त का बीज है, मुनाफ़क़त का, फ़ज़ादतहुम रिज्सा, उनका बुग़्ज़ बढ़ता है, उनकी बीमारी बढ़ती है। अच्छा, आखिरी सूरत तौबा की 2 आयात हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि। अब ये आयात 2 जो है ना, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप एक बार पढ़ के 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, शफ़ाअत रसूल वाजिब हो जाएगी। शिबली कहते हैं कि मैंने अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह को देखा और उनको उठ के बोसा भी दिया। तो मैंने जब बोसा दिया तो मुझसे कुज़्ज़ा, जो बड़े बड़े कुज़्ज़ात थे, उन्होंने पूछा कि आपने ये मजनून आदमी के साथ ऐसा सलूक किया, इनको तो बच्चे पत्थर मारते हैं। तो आपने फरमाया मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे करते हुए देखा। तो मैंने 2 जहां के सरदार से पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने इनको बोसा क्यों दिया? कहा ये जो है मुझे हर फ़र्ज़ नमाज के बाद बड़े अहसन अंदाज में याद रखता है। तो मैंने शिबली से पूछा कि आप किस तरह हुजूर को याद रखते हैं? तो उन्होंने फरमाया हर फ़र्ज़ के बाद 1 मरतबा लक़द जाअकुम, ये दोनों आयतें पढ़ता हूँ, उसके बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से उनको माथे पे बोसा दिया। जिनको रसूलुल्लाह माथे पे बोसा दें, अबू बकर शिबली कहते हैं मैं भी उसको बोसा दूंगा।
इसलिए अनस फरमाते हैं अल्लाह ने अपने नबी को 2 नाम अता किए ज़ाती जो किसी को अता नहीं किए अव्वलीन आखिरीन में, वो रऊफ़ और रहीम है अल्लाह ने। आगे सूरह यूनुस, और यूनुस अलैहिस्सलाम की नाम मुनासबत से है, 109 आयात हैं और इसके अंदर अकायद पे बात है। अल्लाह ने आखरत, यौम आखरत, नबूवत और अकायद पे यहाँ भी बात की। शुरू में अल्लाह ने फरमाया लोग ताज्जुब करते हैं, अकान लिन्नास अजबा, कि ताज्जुब करते हैं कि अल्लाह ने रसूल आपको बनाकर भेजा और आपके पास न बादशाहत है न पैसा है, क्या आपसे पहले रसूल नहीं आए? अल्लाह तुम इंसानों को ही रसूल बना के भेजता है, ये मुसल्लम बात है। जिन्नात में कोई नबी नहीं आया, औरत कोई नबी नहीं बन के आई, ये 2 बातें मुसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बाद अपने अक्ली दलाइल दिए, अल्लाह ने किस तरह ज़मीन व आसमान को बनाया। उसके बाद अल्लाह इसी पहले रुकू के आखिर में फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, बेशक वो लोग जो नहीं उम्मीद रखते मेरी मुलाकात, यानी मौत के बाद उठने की। मौत के बाद उठना है, ये एक बहुत बड़ा अकीदा है जो आमाल पे लाता है, वरना इंसान कहता है मर के खत्म। अल्लाह कहता है वरज़ू बिल हयात दुनिया, और दुनिया की जिंदगी पे राजी हो गए, वतमअन्नु बिहा, और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं, बस खाया पिया सोए, खाया पिया गुनाह किए। वतमअन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून, ये लोग मेरी आयतों से गाफिल हैं। उलाइका मअवाहुमुन नार, मैं इनको रोज़े महशर उठा के दोज़ख में फेंकूंगा। बिमा कानू यक्सिबून, इनकी बदअमलियों की वजह से। अल्लाह की मुलाकात होनी है, मर के उठना है। आगे दूसरे रुकू में अल्लाह तबारक व तआला इस पर फरमाते हैं, दूसरे रुकू की आयत नंबर 103 आयत है, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात क़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना नअति बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिल। कहते हैं ये कुरान जब पढ़ा जाता है मुशरिकीन के सामने तो खड़े होकर कहते हैं जी आप कोई तब्दीली करें, कुरान में थोड़ा इसमें कमी बेशी करें जो हमारी मर्जी के मुताबिक हो। यही तो आज भी लोग कहते हैं, तब्दीली करें, कमी बेशी करें। ओ जी ये इसमें फैसला नहीं है, थोड़ा सा सूद को हलाल की कोई बात की जाए। सदर मुमलकत कह रहे थे सूद को हलाल की बात की जाए, आज दौर चेंज हो गया है। तो ये जुमला उन्होंने भी बोला, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस कौल पर हजूर की ज़बान से कहलवाया कि इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो वो कहता हूं जो अल्लाह मुझे कहलवाता है, मैं कोई अपने पास से तो नहीं कहता। ये कुरान अल्लाह ने दिया, मैंने आपको सुना दिया। और इमाम राजी फरमाते हैं हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे, बताओ किसी उस्ताद से पढ़ा हो, किसी की शागिर्दी की हो, शेर व शायरी की हो, किसी किताब को पढ़ा हो, सादिक और अमीन तुम समझते थे, तो मैं तो वो बातें कर रहा हूं जो खल्लाक मुझे बताता है। और आज 1400 साल गुजरने के बाद साइंस उनमें नक्स नहीं निकाल सकती। ऐसे नबी हमारे, ऐसे अजीम नबी हमारे। आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगली आयात के अंदर इरशाद फरमाया कि ये जो अल्लाह ताला तुम्हें बुला रहा है ना आखिरत की तरफ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ा काम कर रहा है कि तुम्हें समझा रहा है, वरना अल्लाह ताला को तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम ना मानो। इसलिए फरमाया वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम, अल्लाह तुम्हें दारुस्सलाम जन्नत की तरफ बुला रहा है। दारुस्सलाम दावत दे रहा है, समझा रहा है। ये दावत देना, अल्लाह इबादत से पाक है लेकिन दावत दे रहा है। इंसानियत को भी इंसानियत की फिक्र करनी चाहिए, दावत देनी चाहिए, बिगड़े हुओं को समझाना चाहिए। और फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि तुम नहीं मान रहे, बताओ जरा, ये जब कश्तियां डोलने लगती हैं तो तुम किसको पुकारते हो, बारिशें रुकती हैं किसको पुकारते हो। फिर अल्लाह ने सवालात की कसरत शुरू कर दी, कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, बताओ तो सही ये रिज़्क आसमान से कौन उतारता है, जमीन से कौन देता है। अम्मा यमलिकु समा वल बसर, ये आंखों की बसारत और ये समाअत ये कहाँ से मिली है तुम्हें। वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, जिंदा से मुर्दा, मुर्दा से जिंदा कौन निकालता है। फज़ालिकुमुल्लाह, तो एकदम काफिर भी बोलेगा अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अब बताओ कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु। अब ये अल्लाह सवालात कर रहा है, बताओ ये कौन करता है, जमीन किसने बनाई, आसमान किसने बनाया, तुम्हें अव्वल किसने तख्लीक किया, तुम्हारी नस्ल कौन चलाता है। ये सारा कुछ जब सुनते हो तो तुम्हारे मुंह से एक जुमला निकलता है अल्लाह अल्लाह। फिर चैलेंज कर दिया रोज़े महशर तक। कुरान ने 3 चैलेंज किए हैं, कुरान ने 3 चैलेंज किए हैं, वो चैलेंज यहां जिक्र किया।
मुशरिक कहते थे कि ये कुरान झूठा है, नाउज़ बिल्लाह, ये किसी बंदे ने, यमनी ने लिख के हुजूर को दिया है। तो अल्लाह ने कुरान में फैसला किया, कुल फअतू बिसूरतिन मिस्ली, तो चलो ये कुरान नाउज़ बिल्लाह झूठा है तो तुम सारे मिल जाओ। फअतू पहले कहा बि आया, एक आयत ला के दिखाओ, फिर यहां फरमाया फातू बिसूरा, एक सूरत ला के दिखाओ। एक जगह फरमाया फातू बिअश्रि सुवरा, 10 सपारे ला के दिखाओ। पूरी दुनिया के काफिर रोजे क़यामत तक मिल जाएं, एक आयत, एक सूरत, एक हर्फ नहीं ला सकते। अल्लाह का चैलेंज मौजूद है। अगर दुनिया कुफर आज कुरान पे इतराज करती है तो दुनिया कुफर आज जिद्दत के होते हुए एक आयत ला के दिखा दे, नहीं ला सकते। ये कुरान का चैलेंज क़यामत तक रहेगा और सदाकत क़यामत तक रहेगी और मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया और फखरिया भी है। ये आगे फरमाया बुरे आदमी का साथ ना दें, बुरे आदमी को छोड़ें। वइन कज़्ज़बू का, देखें आगे 9 रुकू, वइन कज़्ज़बू का फ़कुल ली अमली वलकुम अमलुकुम अंतुम बरीऊन मिम्मा अमलु व अना बरीउम मिम्मा तामलून। तुम झुटलाते हो मुझे और याद रखो तुम मेरी तकलीद नहीं करते, मैं तुम्हारे बुतों की इबादत नहीं करता, तुम मेरे रब को नहीं मानते। ठीक है, तुम अपने अकीदे पर रहो, मैं अपने अकीदे पर, लेकिन याद रखो मैं बरी हूं, बेजार हूं तुम्हारे अकीदे से। बातिल अकीदे को आप ख़त्म ना करें, आप ये उस पर तशद्दुद ना करें, लेकिन उसके साथ बैठ के उसके अकीदे की बातें तो ना करें, उसकी तायद तो ना करें। ये तो नहीं कि जो सहाबा को नहीं मानता, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को नहीं मानता, जो अबू बकर उमर उस्मान वाली को नहीं मानता, जो यौम आखरत का मुनकर है, जो असहाब रसूल का मुनकर है, आप कहते हैं जी ठीक है जी इत्तेहाद होना चाहिए। इत्तेहाद करें कि उसको कुछ ना कहें, वो अपने अकीदे पे जिंदा रहे, लेकिन उसके साथ बैठ के उसकी तायद तो ना करें। ये भी कुरान कहता है गलत है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने देखिए साफ अल्फाज में एक बात बयान फरमाई, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मुक़बिलीन क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ऐ इंसानों, ये कुरान जो आया ना तुम्हारे पास, ये शिफा है, दिलों की शिफा है। अब तुम्हें अल्लाह के इस फजल पे खुश होना चाहिए, रहमत पे। अल्लाह ने इनाम तुम्हें दिया। बाज़ ने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम की हस्ती है, बेशक कुरान कहें या हुजूर की हस्ती मुराद हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना भी खुशी है। हुजूर अलैहिस्सलाम का इस उम्मत पे इस तरह रहकर तबलीग करना और ये आमाल देना, हमें ये भी खुशी है। कुरान का आना भी खुशी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पे खुशी करें और खुशी से कोई नहीं रोकता, लेकिन खुशी के साथ हद से तजावुज ना करें, लहू लअब ना करें, इसराफ ना करें और इत्तबाए सुन्नत का दामन ना छोड़ें। खुशी है आमना के लाल के आने की, इसमें तो कोई इंसान ऐसा नहीं कह सकता खुशी नहीं है। लेकिन जो बिदआत रसूमात की शक्ल है वो सही नहीं है। लेकिन यहाँ मुराद कुरान है। अल्लाह ने हुजूर को नबूवत दी और कुरान दिया। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखें, इसमें जो ये आखिरी अब ये रुकू आ रहे हैं, वतलु अलैहिम नबअ नूह इज़ क़ाल लिक़ौमी। अल्लाह ने 3 नबियों के वाक़यात को बयान किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम का वाक़यात तो आप सुन चुके हैं, इससे पहले मैं बहुत कसरत से बता चुका हूँ। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जिनका जिक्र आगे ये 14वें पारे में शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको फ़िरौन के अंजाम के फ़िरौन अपने आप को खुदा कहता था। अल्लाह ने उसको ऐसा निशान इबरत बनाया कि उसको दरिया नील के अंदर गर्क किया। अब जब वो गर्क होने लगा तो उसको उठा के बाहर फेंक कर अल्लाह ने ये हुक्म नाजिल फरमाया जो 14वें पारे से पहले 13वें पारे की आखिरी आयत है, फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। आज के दिन तुझे निजात देंगे तेरे बदन को और क़यामत तक आने वालों के लिए निशान इबरत बना देंगे। आज 1400 साल हजूर को आए हुए हो गए और उसको गए हुए कितने हजारों साल हो गए। वो जिस्म आज भी मिस्र के एहराम मिस्र में महफूज है और इबरत का निशान है। जो खुदा अपने आप को कहता था, आज किस तरह वो मोहताज बन के लेटा हुआ है और अजाब के अंदर मुब्तला है। आगे यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर जब दावत नहीं उन्होंने कबूल की, यूनुस अलैहिस्सलाम का कुरान में नाम 4 जगह आया है
और 4 जगह यूनुस और 2 जगह मछली वाले के नाम से। 6 मकामात हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम का इस सूरत का नाम भी यूनुस उनके इस वाक़े से पड़ा। आपने तबलीग की कौम नहीं समझी तो आपने कहा अब तुम्हारा अल्लाह हाफिज है, मैं तो अजाब नहीं सह सकता, मैं निकल रहा हूँ। आप जब निकले तो कौम तौबा इस्तगफार में लग गई, रात को एहसास हो गया कि अब अजाब आने वाला है, तो कौम सहरा में निकल गई, तौबा करने लगी, इस्तगफार करने लगी, अल्लाह ने अजाब आया हुआ वापस कर लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, दूसरी मछली ने निकल लिया, अंधेरों में चले गए, 40 दिन के बाद बाहर निकल दिया गया और फिर आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वापस भेजा। तो आपने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने मदद फरमाई, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और इसके बाद इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर कि निजात सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनु, कि हम निजात देने वाले हैं। आखिरी रकू जो है इसका, इस सूरत यूनुस का, वो वाज़े इस पे बताता है कि इंसान का हाजत रवा, मुश्किल कुशा, दस्तगीर, दाता अल्लाह के अलावा कोई नहीं। कुल या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी, ऐ लोगो अगर तुम दीन के मामले में शक में हो, फला अअबुदुल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह। तो अब देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम तो वाज़े कह रहे हैं, तुम जिसकी इबादत करते हो लोगों मैं कभी नहीं कर सकता, तुम मेरे अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज याद रखो कि वला तदउ मिन दूनिल्लाह, तुम अल्लाह के अलावा जिसको भी पुकारोगे, मा ला यनफउका वला यज़ुरुक, वो नफा नुकसान का मालिक हो ही नहीं सकता। ये कब्र, शजर, हजर, जिन, इंस, अव्वलीन, आखिरीन, सारों में कोई ऐसा नहीं है जो नफे नुकसान का मालिक हो। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम ये कहोगे अल्लाह के अलावा कोई नफा नुकसान दे सकता है तो तुम जालिम होगे। और वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, हिदायत मिलती नहीं है जालिमों को। व यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फ़ला काशिफ़ इल्ला हु, बताओ तुम्हें तकलीफ आती है तो कौन तकलीफ दूर करता है, वो अल्लाह के अलावा। व युरिदका बिखैरिन फ़ला राद लिफ़ज़ली, अगर वो तुम्हें खैर देना चाहे तो कोई रोक सकता है नहीं, अल्लाह जो देता है वही होता है। कुल या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ सच आ गया, अब मानो इसको। तो खुलासा ये है कि इंसान का अकीदा अल्लाह पर मजबूत होना चाहिए और कुरान पर मजबूत होना चाहिए, नबी की शफात पे यकीन होना चाहिए और अतात रसूल गालिब होनी चाहिए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह।